हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर ऑर्गेनिक का अमीन्स, या मैं बोल दूं अमाइंस। एक ही बात है, बात क्लियर है। तो क्या होते हैं अमाइंस मेरे? देखिए, अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन का हम अमीनो डेरिवेटिव बना देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे अमाइंस बन जाएंगे। बात क्लियर है। अभी हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसे हमने बात करी थी एल्केन्स की, एल्कीन की, एल्काइंस की, ये सब क्या थे? मेरे हाइड्रोकार्बन थे। अगर मैं किसी भी एल्केन में से, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक एल्केन लिया CH4, इस एल्केन में से एक H को हटा के और वहां पर एक अमीनो ग्रुप लगा दूंगा, NH2 ग्रुप लगा देता हूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा बन जाएगा एक अमीन बन जाएगा। बात क्लियर है? या मैं बोल दूं वो मेरा अमाइन बन जाएगा। बात क्लियर यहां तक? और इसी को हम दूसरी डेफिनेशन से कैसे समझ सकते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच one or more hydrogen atom have been replaced by alkyl or aryl group। क्या बोला मैंने? देखिए, मैंने ये बोला कि अगर हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, एक बार हमने बोला क्या होता है कि अमीनो डेरिवेटिव किसके होते हैं? हाइड्रोकार्बन के। और एक बार मैंने बोला कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया क्या होता है? देखिए NH3 आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस NH3 में से एक H को हटा के अगर मैं कोई एल्काइल ग्रुप लगा लेता हूं तो ये बन जाएगा मेरा एल्काइल अमीन। अगर मैं उस एक H को हटा के, यहां दूसरा आप अमोनिया ग्रुप देख पा रहे हो, उस H को हटा के एक अराइल ग्रुप लगा देता हूं, दैट मींस C6H5 लगा देता हूं, तो वो मेरा अराइल अमीन बन जाएगा। इसी तरह दो हाइड्रोजन हटा के अगर मैं दो कार्बन लगा देता हूं, दो एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, तो डाई एल्काइल अमीन हो जाएगा वो मेरा। बात समझ में आई? तो इस तरह हमने क्या बोला? ये सब मेरे क्या हैं? ये सब मेरे अमीन्स हैं। बात क्लियर है? सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर one or all the three hydrogen atom of ammonia have been replaced by alkyl or aryl group, amines are classified as primary amine, secondary amine and tertiary amine। अब बात करते हैं कि किसको प्राइमरी बोलेंगे, किसको सेकेंडरी बोलेंगे और किसको टर्शरी बोलेंगे। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, दिक्कत हो जाती है कई लोगों को कि समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं प्राइमरी अमीन, या मैं बोल दूं 1 डिग्री अमीन की। देखिए, इसके अंदर क्या होगा? 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। क्या बोला मैंने? देखिए, मैंने ये लिया है, क्या बताइए? ये मैंने ले लिया है एक अमोनिया। अगर इस अमोनिया के अंदर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के और केवल एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, कौन सा ग्रुप लगाया मैंने? एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया है, R लगाया है मैंने यहां पर एक। वो R जब यहां पे आके जुड़ जाएगा तो वो मेरा कहलाएगा प्राइमरी अमीन। क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा प्राइमरी अमीन, जो हमारा बन चुका है RNH2 बन चुका है। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन। इसी तरह मैं बात करता हूं सेकेंडरी की। देखिए, सेकेंडरी अमीन, या फिर मैं बोल दूं 2 डिग्री अमीन, वो क्या होगा? 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला? देखिए, जो भी मेरा वो अमोनिया था, मैंने वापस वही अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा के और 2 मैंने एल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं, दैट मींस R ग्रुप लगा दिए हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमीन, या मैं बोल दूं सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। इसी तरह मैं बात करूं टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन क्या होगा? 3 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो ये क्या होंगे? देखिए, वही मैंने वापस एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया और तीनों H को हटा के 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं, दैट मींस R की बॉल जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? मेरा एल्काइल ग्रुप है, तो वो लगा दिए हैं। तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शरी अमीन बोल देंगे। बात क्लियर है? समझ में आया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है? अगर एक H हटके एल्काइल ग्रुप लगा रखा है तो 1 डिग्री, अगर 2 H हटके 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 डिग्री, और अगर 3 H हटके 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं या फिर एराइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो मेरा 3 डिग्री अमीन कहलाएगा। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं अमीन्स के अंदर एलिफेटिक अमीन्स की, कि एलिफेटिक अमीन क्या होता है। देखिए, इफ नाइट्रोजन एटम इज लिंक्ड टू 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप देन अमीन आर कॉल्ड एज एलिफेटिक अमीन्स। क्या बोला मैंने? अगर मेरा जो अमीन ग्रुप है वो मेरा कोई 1, 2 या 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक अमीन। जैसे हमने अभी बात करी थी, एक मेरा ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये कौन कौन से हैं? देखिए, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ मेरा अमीन ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेरा कहलाता है एलिफेटिक अमीन। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब दूसरा हम बात करते हैं इसके आगे। एल्काइल ग्रुप आर मे बी सेम और डिफरेंट। जो हमारे यहां पर एल्काइल ग्रुप हमने यूज लेते हैं इनके अंदर, वो मेरे सेम भी हो सकते हैं और वो मेरे डिफरेंट भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? दैट मींस जो हमने यहां पर R लिया था वो सेम भी हो सकता है आपस में और डिफरेंट भी हो सकता है। ये क्या थे? मेरे
एलिफेटिक अमीन्स के बारे में मैंने बात करी। अब मैं बात करने जा रहा हूं एरोमेटिक अमीन्स की, कि एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं। देखिए, दीज आर टू टाइप, ये मेरे दो तरह के होते हैं। एक होता है एराइल अमीन्स, तो एराइल अमीन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। देखिए, एराइल अमीन में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ अमीन नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक टू 1, 2 और 3 एरोमेटिक रिंग। इसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम होगा मेरा एराइल अमीन में, वो डायरेक्टली एक एरोमेटिक रिंग या 2 एरोमेटिक रिंग या 3 एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या देंगे, देखिए ये मेरा पहला एग्जांपल है जिसमें क्या देख पा रहे हो आप, नाइट्रोजन के ऊपर 2 H लगे हुए हैं और एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये मेरा एक एराइल अमीन हो गया। एक एग्जांपल हमने ये लिया, इसके अंदर हमने क्या देखा, देखिए जो मेरा अमीन ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो 2 बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो गया मेरा 2 डिग्री एराइल अमीन बोल सकते हैं इसको हम। बात क्लियर है। और एक मैं बात करता हूं इसकी, इसमें क्या है, नाइट्रोजन से तीनों बेंजीन रिंग लगी हुई है, 3 एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, तो इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री अमीन बोल देंगे। बात क्लियर है यहां तक, समझ में आया यहां तक। अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैंने लिया, एक होता है हमारा एराइल एल्काइल अमीन। कौन सा, एराइल एल्काइल अमीन, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, इन दिस केस ऑफ अमीन नाइट्रोजन एटम इज लिंक्ड टू द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। क्या बोला मैंने, इस बार जो नाइट्रोजन एटम है मेरा, वो एरोमेटिक रिंग में जो साइड चेन प्रेजेंट होगी वहां पर लगा हुआ होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो ये स्ट्रक्चर आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्या है, देखिए एक एरोमेटिक रिंग है, उस एरोमेटिक रिंग से एक बाहर क्या लगा हुआ है, साइड चेन लगी हुई है, एक एल्काइल पार्ट लगा हुआ है और उस एल्काइल पार्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। दैट मींस एराइल एल्काइल अमीन हम इसको बोल सकते हैं। और इसके अगर मैं नेम की बात करूं तो वो होता है बेंजाइल अमीन। क्या होता है, बेंजाइल अमीन होता है, जो हम 1 डिग्री अमीन भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन, एक ही कार्बन से वो जुड़ा हुआ है हमारा अमीन, इसलिए हमने इसको बोल दिया बेंजाइल अमीन। बात क्लियर है यहां तक। इसी तरह इसी का एक और एग्जांपल लूं मैं, तो एक और एग्जांपल हो गया ये वाला। इसमें क्या देख पा रहे हैं आप, एक रिंग है जिसके बाहर CH2 प्रेजेंट है, उस CH2 से मेरा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और उस नाइट्रोजन से वापस CH2 और वापस वो एक रिंग जुड़ी हुई है। इसका मतलब इसका नाम हो गया हमारा डाई बेंजाइल अमीन। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि ये 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है, बताइए। तो ये मेरी 2 डिग्री अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन में 2 H को हटा के ये 2 बड़े बड़े ग्रुप लगा रखे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। बात क्लियर है यहां तक, समझ में आया। अब मैं बात करता हूं सिंपल और मिक्स्ड अमीन की, कि सिंपल और मिक्स्ड अमीन क्या होते हैं। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल और मिक्स्ड अमीन। जो हमारे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन होंगे उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सिंपल अमीन और एक होगा हमारा मिक्स्ड अमीन। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल अमीन की, कि सिंपल अमीन क्या होता है। देखिए, ऑल द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम आर सेम। जितने भी नाइट्रोजन एटम से एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं या फिर एराइल ग्रुप लगे हुए हैं, वो आपस में अगर सेम होंगे तो मेरा अमीन कैसा कहलाएगा, सिंपल अमीन कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं इसमें सबसे पहले, तो यह पहला एग्जांपल देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसी नाइट्रोजन से क्या है, 2 CH3 लगे हुए हैं मेरे। तो क्या दोनों एल्काइल पार्ट आपस में सेम है, बिल्कुल। ऊपर भी मिथाइल था, नीचे भी मिथाइल है, तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल अमीन हो जाएगा ये मेरा। अब मैं आपको बात करता हूं कि ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, बताइए। ये मेरा 2 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है यहां तक। इसी तरह मैं नेक्स्ट बात करता हूं। देखिए, नेक्स्ट मैंने लिया ये वाला, इसमें बताइए क्या होगा, नाइट्रोजन से 3 मेरे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या वो तीनों सेम है इथाइल, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी मेरी सिंपल अमीन है। और ये कौन सी होगी बताइए, ये मेरी 3 डिग्री या फिर टर्शरी अमीन इसको बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन मेरा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्दर। बात समझ में आया यहां तक। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार मैंने ये लिया है, देखिए इसमें क्या है, नाइट्रोजन के साथ एक H लगा हुआ है और 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है। क्या, एक H लगा हुआ है और 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है। क्या वो दोनों बेंजीन रिंग सिमिलर है, बिल्कुल दोनों सिमिलर है। अब ये कौन सा होगा, ये मेरा 2 डिग्री अमीन कहलाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन फर्दर 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया। ये बात थी हमारी किसकी, सिंपल अमीन की हमारी बात थी। अब मैं बात करने जा रहा हूं मिक्स्ड अमीन की, कि मिक्स्ड अमीन क्या होता है। देखिए, एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम आर डिफरेंट। जिसके अंदर मेरे किसी नाइट्रोजन के ऊपर एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा हुआ है,
वो आपस में कैसे हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मिक्स्ड अमीन बोल देंगे। जैसे पहले एग्जांपल में बात करूं, ये रहा पहला एग्जांपल जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक इथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे कैसे हो जाएंगे, मिक्स्ड अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन पे लगे दोनों एल्काइल पार्ट मेरे डिफरेंट है। बात क्लियर है यहां तक? अब ये कौन सा होगा बताइए, मेरा 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? ये मेरा वही 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल की बात करूं, ये रहा सेकंड एग्जांपल, देखिए इसमें क्या होगा, एक नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक CH3 प्रेजेंट है और एक रिंग जुड़ी हुई है। दैट मींस कौन सी रिंग है, साइक्लोहेक्साइल रिंग मेरी यहां पर प्रेजेंट है। बात क्लियर है? तो ये कौन सा होगा बताइए मेरा, ये भी मेरा मिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि एक CH3 है और एक रिंग प्रेजेंट है यहां पर। बात क्लियर है यहां तक, समझ में आया? इसी तरह और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल लिया मैंने ये वाला, इस एग्जांपल में क्या होगा बताइए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से एक CH3 लगा हुआ है, एक C2H5 दैट मींस CS2 CH3 लगा हुआ है और एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है, एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। दैट मींस सारे अल्काइल ग्रुप मेरे कैसे हैं, 2 अल्काइल ग्रुप और एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये डिफरेंट हो गया आपस में, तो इनको हम क्या बोलेंगे बताइए, ये भी मेरे मिक्स्ड अमीन कहलाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आया तक? और ये कौन सा होगा बताइए मेरा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा? ये मेरा टर्शरी अमीन कहलाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक?